ये जो कुल जमा उम्र है, दिन महीने सालों का हिसाब, जिंदगी, ये बहता दरिया है दो किनारों वाला। एक किनारा भरोसे का सिफर, दिली, जज्बाती, और दूसरा है तर्कों का अनंत, दिमागी, मगज का हिसाब। इस दरिया को एक दिन मिलना होता है उसी समंदर में जिसे लोग मसीहा, मालिक या भगवान कहते हैं। और इस बहते दरिया की आमद मोड़ दर मोड़ इसे मिलने वाले एहसास होते हैं और बस वही खास होते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है दरवेश और अपनी नाव को एहसासों के दरिया में उतार कर आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। फिलहाल इस प्लेटफॉर्म से आप तक अपनी बात रखने के लिए मैं समझता हूं मैं ऐसे आइलैंड पर हूं जिससे अपने संदेश बोतल बंद करके आपकी ओर भेज रहा हूं, इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि ये देर से ही सही आप तक पहुंचेंगे जरूर। बहरहाल, अपने तारुफ के लिए, परिचय के लिए दो छोटी कविताएं आपको सुपुर्द कर रहा हूं। पहली कविता जो है ये मुझे आदमजात से एकाकार करती है और ये कुछ इस तरह है। देखता हूं उस अपार आकाश को, देखता हूं उस अपार आकाश को, दृग अदृश्य उपजते विश्वास को, दृग अदृश्य उपजते विश्वास को। क्या होता है, हम जब कभी बहुत अकेले होते हैं और बहुत खो जाते हैं तो हमारे पास में प्रकृति का विराट कैनवास होता है, बड़ा सा कैनवास होता है, और उससे ही शायद हमें इतनी प्रेरणा मिल पाती है ताकि उस प्रकृति के चित्रण को हम अपने दिल में बैठा कर और कुछ विश्वास कर पाते हैं कि आने वाले दिन थोड़े और बेहतर होंगे, कि आने वाले दिन सुबहों का जो इंतज़ार है वो ख़त्म होगा, आने वाले दिन में हमें वो हंसी मिलेगी जो हमें कब से प्यारी है। तो इसलिए इस तरह शुरुआत की है कि देखता हूँ उस अपार आकाश को, दृग अदृश्य उपजते विश्वास को, मौन मगर काल के निर्बाध प्रवाह पर। वक्त रुकता नहीं है, चलता रहता है। मौन मगर काल के निर्बाध प्रवाह पर, आर्त और लिप्सा की कराह पर। लिप्सा डिजायर्स पूरी नहीं होती है तो एक दर्द देती है, उसी से उपजती है कराह। तो इसीलिए लिखा है कि मौन मगर काल के निर्बाध प्रवाह पर, आर्त और लिप्सा की कराह पर, शिरा द्रव्य में क्वथन कर रही तितिक्षा। ब्लड के अंदर आपकी डिजायर उबलती रहती है जब तक वो पूरी नहीं होती है, और इसी कारण आदमी रजोगुणी बनता है। तो शिरा द्रव्य में क्वथन कर रही तितिक्षा, चैन समय बीत रहा भंग हो रही प्रतीक्षा। अब लुहार, अब सुनार, अब कुम्हार, उद्यम से हूं। जो कुछ हूं अपने काम से हूं, मैं क्या करता हूं उससे मेरी पहचान होनी चाहिए। अब लुहार, अब सुनार, अब कुम्हार, उद्यम से हूं। जाति गोत्र वर्ण रहित मनुज आकुल तम से, मनुज आकुल तम से। ठीक इसी तरह से एक और कविता है। ये कविता एक आदमी के जन्म, बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था का क्रमिक वर्णन करती है और फिर वापस दरख्तों तक, शजर तक बात जो है वो रुकी है आकर। तो परिचय इस प्रकार है आदमी का, जो कि मेरा परिचय है। मैं एक बीज हूं, मैं एक बीज हूं, एक गुप्त संदेश लिए जीवन का। हम जब
पैदा होते हैं तो हमारे लिए भगवान ने कुछ मुकर्रर करके रखा होता है, हमारे लिए भगवान ने कुछ सोच करके रखा होता है कि भाई ये बंदा जाएगा तो ये काम करके आएगा। तो वही गुप्त संदेश लेकर के हम पैदा होते हैं। जैसे कि एक बीज होता है कि मैं एक बीज हूँ, एक गुप्त संदेश लिए जीवन का, कल की संभावनाओं से भरा, बढ़ने को उगने को हरा हरा। आने वाला कल जो है वो संभावनाओं से भरा हुआ रहता है और हमें सिर्फ उगना होता है। जब हम शिशु होते हैं तो कल की संभावनाओं से भरा, बढ़ने को उगने को हरा हरा। मैं एक पौधा हूँ, मैं एक पौधा हूँ, गमले में जड़ों के पैर पसारने। पौधा होता है, गमले में उगता है। मैं एक पौधा हूँ, गमले में जड़ों के पैर पसारने, जैसे मध्यम वर्गीय कुनबों के बच्चे। मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे जो होते हैं उनके बारे में एक लाइन जो है लिखी है, जैसे मध्यम वर्गीय कुनबों के बच्चे, इरादों के पक्के, संवेदनाओं के कच्चे। ऐसे ही होते हैं, छोटा सा दायरा होता है उनके सपनों का, जिनके लिए वो जिंदगी भर प्रयास करते हैं। तो इसीलिए लिखा है कि मैं एक पौधा हूँ, गमले में जड़ों के पैर पसारने, जैसे मध्यम वर्गीय कुनबों के बच्चे, इरादों के पक्के, संवेदनाओं के कच्चे। फिर आती है युवावस्था। मैं एक पेड़ हूँ, मैं एक पेड़ हूँ, रोप कर भूल जाने को। आदमी युवा हो जाता है तो उसके सुख, उसके दुख उसे खुद झेलने होते हैं, ताकि वह अपनी युवावस्था को प्रतिष्ठित कर सके, ताकि वह अपनी युवावस्था को स्थापित कर सके। और इसीलिए ये चयन किया गया है पेड़ का, क्योंकि एक पेड़ काफी सारे लू, अंधड़, झंझावात अपने कौशल से सहता है और फिर भी बना रहता है। तो मैं एक पेड़ हूं, रोप कर भूल जाने को, ताकि लू, अंधड़, बारिश हालात परख सके, और उगती रहे जिंदगी मुझ में बिना थके। मुझ में केवल जिजीविषा उत्पन्न हो, चाहे कितने भी हालात विषम क्यों ना हो। इसीलिए लिखा है कि मैं एक पेड़ हूँ, रोप कर भूल जाने को, ताकि लू, अंधड़, बारिश हालात परख सके, और उगती रहे जिंदगी मुझ में बिना थके। मैं एक वन हूँ। अब आती है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था वह समय है जो कि आदमी की ज़िंदगी का दरिया उस समंदर की तरफ बढ़ रहा होता है, जो कि सभी का एक निश्चित गंतव्य है। मैं एक वन हूँ, एकांत सुलभ मस्तिष्क सा नीरव। मैं एक वन हूँ, एकांत सुलभ मस्तिष्क सा नीरव, जैसे समझे न जाने पर अपनों के बीच निरीह। प्रौढ़ावस्था में समझ नहीं पाते हैं हम हमारे जो प्रौढ़ सदस्य होते हैं परिवार की, उनकी बात को, क्योंकि उनके सोचने का दायरा, उनके चीज़ों को एक्सेप्ट करने का तरीका अलग होता है, और इसलिए शायद कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन का या एक लिसनिंग का गैप जनरेट होता है। तो उस सोच के आधार पर ही लिखा है कि मैं एक वन हूँ, एकांत सुलभ मस्तिष्क सा नीरव, जैसे समझे ना जाने पर अपनों के बीच निरीह, या शातिर शहर से दूर, या शातिर शहर से दूर, सुंदरता गढ़ता कोई मसीह।